अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रीन सिंथेसिस। लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा और शेर ये है कि वो हमसे ये कहते हैं कि लेक्चर को अच्छी तरह डिस्क्राइब करें। वो हमसे ये कहते हैं कि लेक्चर को अच्छी तरह डिस्क्राइब करें। हम उनसे ये कहते हैं प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। और इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, जो ग्रीन सिंथेसिस है बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप नैनो पार्टिकल बना सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। इसके अंदर आप कोई हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल कोई भी ऐसा बाय प्रोडक्ट नहीं पैदा करते जो एनवायरनमेंट के लिए जो टॉक्सिक हो। कोई टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होते या कोई बाय प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनता। तो इस प्रोसेस को हम ग्रीन सिंथेसिस कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये 3 तरह के इसमें हम ग्रीन सिंथेसिस में यूज़ कर सकते हैं। पहला ये होता है कि हम अगर प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज़ करें, PE प्लांट एक्सट्रैक्ट अगर हम यूज़ करें तो इससे हम बना सकते हैं ग्रीन सिंथेसिस, नैनो पार्टिकल बना सकते हैं। दूसरा हमने कहा था कि आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म में ये 2 ही तरह के वेज हैं जिनके थ्रू आप जब सिंथेसिस करते हैं नैनो मटेरियल का, नैनो पार्टिकल का, तो उनको हम ग्रीन सिंथेसिस कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म में हमारे पास बैक्टीरिया हो जाते हैं, फंगी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे मतलब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या टाइप ऑफ फंगीज हो सकते हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं। या प्लांट एक्सट्रैक्ट में भी हमारे पास रूट्स हो सकती हैं, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट, सीड, सब कुछ हो सकता है। तो इनको यूटिलाइज करके हम सिंथेसिस करते हैं। मैं आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कोई भी ग्रीन सिंथेसिस मेथड हो, वो बेसिकली 4 मेजर स्टेप्स हैं जिनके ऊपर वो बेस कर रहा होता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज 4 बेसिक स्टेप्स तो आप यूँ समझ लें कि आप ग्रीन सिंथेसिस का कोई भी वे हो उसको आप समझ जाएंगे। पहला स्टेप ये होता है कि आप जब भी ग्रीन सिंथेसिस करेंगे तो आपको सिलेक्शन ऑफ ग्रीन मटेरियल है, यानी आपको प्रिकर्सर मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रिकर्सर मटेरियल में अगर मैं पहली दोनों हेडिंग को अगर इकट्ठा जोड़ दूँ तो इसके लिए जो हेडिंग बनती है वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ प्रिकर्सर मटेरियल। ग्रीन सिंथेसिस में दो तरह के प्रिकर्सर होते हैं। एक तो आप वो ग्रीन प्रिकर्सर होता है जो आप किसी भी मेटल के, एक तो फॉर एग्जांपल आप मेटल के नैनो पार्टिकल बनाना चाह रहे हैं तो आपके उस मेटल का साल्ट होगा। मिसाल के तौर पे आप सिल्वर का करना चाह रहे हैं तो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट जो भी है, इसी तरह सोडियम का, इसी तरह आप कॉपर का, तो इनका साल्ट होगा। एक तो वो पेरेंट मेटल जिसके नैनो पार्टिकल आप बनाना चाह रहे हैं उसका साल्ट होगा। दूसरा, उस मेटल को जब आप डिज़ोल्व करेंगे तो वो आयन बन जाएंगे। उन आयन को रिड्यूस करने के लिए आपके पास, मिसाल के तौर पे आपके पास साल्ट था सिल्वर का, तो इसमें आपने जब सिल्वर डाला तो ये सिल्वर आयन बन गया। अब इस सिल्वर आयन को रिड्यूस करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसमें से चार्ज ख़त्म हो और ये न्यूट्रल एटम बने तो इसके लिए किसी न किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत है। वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है ग्रीन मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रीन मटेरियल कौन कौन से हैं ये मैंने आपको यहाँ पे पहले ही लिस्ट कर दी है कि 2 तरह के ग्रीन मटेरियल हैं, या तो प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इन या तो सिलेक्शन ऑफ ग्रीन मटेरियल, ये ग्रीन मटेरियल है, इनकी सिलेक्शन, या और दूसरी सिलेक्शन जो होती है प्रिकर्सर मेटल के, मेटल का कौन सा साल्ट, कौन सी मेटल का आप नैनो पार्टिकल बनाना चाह रहे हैं और फिर आपने फर्दर उसका कौन सा साल्ट यूटिलाइज किया। इन दोनों की सिलेक्शन को हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रिकर्सर मटेरियल। जब ये दोनों आप मिक्स करते हैं, आपके पास लेट्स सपोज ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, एक्सट्रैक्ट को और साल्ट को, तो इसके अंदर बाद में फिर क्या स्टेप्स शुरू हो जाता है, न्यूक्लिएशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। आपको पता है कि जब नैनो पार्टिकल बनता है तो सबसे पहले एक स्मॉल न्यूक्लिएशन होता है, फिर एटम जुड़ना शुरू हो जाते हैं और एटम जुड़ते एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं। वो जो पहला एटम न्यूट्रलाइज होके न्यूट्रल बनता है, रिड्यूस होके न्यूट्रल एटम सिल्वर एटम बनता है, वो न्यूक्लिएशन हो गया और इस तरह उसके साथ जब मजीद एटम जुड़ते गए तो ग्रोथ होते एक स्टेबल पार्टिकल बन गया। फाइनली जो पार्टिकल, लेट्स सपोज आपके पास ये अगर पार्टिकल बन गया है तो अब चाहिए इससे कि आपके पास प्रोसेस की ज़रूरत ये होती है कि ये स्टेबल भी हो। स्टेबल मीन कि ये पार्टिकल, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल, एक और सिल्वर का पार्टिकल है या यहाँ पे कोई और पार्टिकल है, तो ये आपस में एग्लोमरेट ना हो। दूसरा ये है कि अगर ये आपस में भी ना हो और अगर कोई और पार्टिकल हो तो उसके साथ ये रिएक्ट ना हो। इन्वायरमेंट के अंदर कोई अगर स्पीशी मौजूद हो तो वो उसके साथ रिएक्ट ना करे। इसको हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन।
तो आई होप सो कि आपको चारों स्टेप समझ आ गए होंगे। अब यही बेसिक साइंस है, आगे अगली वाली स्लाइड में सारे इन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ ग्रीन मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मेटालिक प्रिकर्सर, देन न्यूक्लिएशन, ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन। दीज 4 steps involved in every kind of green synthesis method, whether they are based upon plant extract method or if you are using some kind of microorganism, either they are bacteria or fungi etc. Now moving on, आगे हम चलते हैं और हम ये देखते हैं जो पहला स्टेप है वो सिलेक्शन ऑफ ग्रीन मटेरियल है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ग्रीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है विद द सिलेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटली benign materials such as plant extract हो सकते हैं, मैंने आपको बताया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और दूसरे नेचुरल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लांट एक्सट्रैक्ट में ये वाली जो पिक्चर है इसमें आपको देखें तो आपको प्लांट एक्सट्रैक्ट के सारे प्लांट के पार्ट नज़र आ रहे होंगे। यहाँ सीड्स नज़र आ रहे हैं, फ्रूट नज़र आ रहा है, ये आपके पास फ्लावर्स हैं, ये आपके पास लीव्स हैं, ये रूट्स हैं, इवन स्टेम्स भी आप स्टेम्स भी यूज़ कर सकते हैं सम प्लांट्स के। तो ये सारे के सारे इनको आप ग्राइंड करके पानी में डाल के फिर आप इसका अप्रोप्रिएट रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, पीएच और टेम्परेचर वगैरह। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट आप इस मेटालिक साल्ट सोल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि दूसरा प्रिकर्सर मटेरियल ये होता है, इसके साथ मिक्स करते हैं। इसके नतीजे में आपके पास मेटालिक नैनो पार्टिकल बन जाते हैं। ये मेटालिक नैनो पार्टिकल्स जब आप स्टेबलाइज कर लेते हैं, इनकी न्यूक्लिएशन ग्रोथ होती है, फिर ये स्टेबल होते हैं और स्टेबल जब हो जाते हैं तो फिर इनकी ये इतनी डाइवर्स एप्लीकेशन है जो यहाँ पे आपको इस सर्कल के पेरिफेरी में नज़र आ रही होगी कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है। ये पहला स्टेप था। अगले स्टेप में हम चलते हैं और यहाँ पर रिडक्शन ऑफ मेटल प्रिकर्सर, मैंने वही बताया कि लेट्स सपोज ये आपके पास यहाँ पे आपने प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया है ना, तो इसका जब आपने ये एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर लिया है तो अब इस एक्सट्रैक्ट को जब आप नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करने के लिए उस मेटल के साल्ट में मिक्स करते हैं तो हमने क्या किया होता है, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि एक मेटेलिक साल्ट है, मेटेलिक साल्ट को इसमें ऐड करते हैं और यहाँ से एक्सट्रैक्ट को ऐड करते हैं। जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये एक्सट्रैक्ट बेसिकली इस मेटेलिक साल्ट जो इसके अंदर आयन की फॉर्म में पड़े हुए हैं उनकी रिडक्शन करेगा और रिडक्शन करके ये एक आपके पास आयन बन जाएगा। इन ग्रीन सिंथेसिस दीज मेटल प्रिकर्सर आर मिक्स्ड विद chosen green material. The reducing agents present in green materials facilitate the reduction of metal. ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आगे न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ का फिनोमेना है। यहाँ पे मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये लेट्स सपोज आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था, जो आपके पास मेटालिक साल्ट का सोल्यूशन था, और ये आपके पास प्लांट एक्सट्रैक्ट था। इन दोनों को जब आपने मिक्स किया तो ये जाहिर है सिल्वर आयन, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है तो ये सिल्वर जो है सिल्वर आयन की शक्ल में मौजूद है, और इसके अंदर प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर रिड्यूसिंग बायो मालिक्यूल्स हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जब इसे प्रोवाइड करेंगे तो ये एक सिल्वर एटम बन जाएगा। अब ये वाला एटम जो है ये अनस्टेबल है, जाहिर है ये एक सिंगल एटम है। ये इस तरह के जब 2, 3, 4 कुछ एटम मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं ये वाले जो एटम बन गए न्यूट्रल हो गए, इसे हमने कहा है कि दिस इज स्टार्ट और न्यूक्लिएशन, इसे आप न्यूक्लिएशन कहेंगे। अब जब इस तरह के एटम्स मिलते जाएंगे यहाँ पे, अच्छा एक एटम को वैसे आप न्यूक्लिएशन नहीं कहते, जब ग्रुप ऑफ 5 to 6 एटम जब मिलके एक विजिबल पार्टिकल बनाना शुरू करते हैं तो हम उसे न्यूक्लिएशन कह देते हैं। और जब इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल मिलते हैं, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो एक थोड़ा और बड़ा पार्टिकल बन जाता है, इसे हम न्यूक्लिएशन ऑफ स्टेप 2 कहते हैं। जब और एटम इसके साथ मिलते हैं तो ये एक बहुत थोड़ा और बड़ा पार्टिकल बन जाता है, जिसे हम नैनो पार्टिकल कह देते हैं। इसकी डायमेंशन बिटवीन 10 and 100 नैनोमीटर होती है, तो इसे हम नैनो पार्टिकल कहते हैं। और इसको जब हम स्टेबल कर लेते हैं तो ये सिल्वर नैनो पार्टिकल है। ये आई होप सो कि आपको स्टेप समझ आ गया होगा। फाइनल स्टेप हमारे पास जो होता है उसकी तरफ चलते हैं, और फाइनल स्टेप होता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये वाला वो स्पीशी थी, ये जो आपको येलो में नज़र आ रही है, ये वाली वो स्पीशी थी जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है, ठीक है। आपके मेटालिक आयन ये मौजूद है, और ये स्पीशी जो है ये बायो मालिक्यूल यानी प्लांट एक्सट्रैक्ट से आई है, तो ये इसने इससे इलेक्ट्रॉन देगी तो ये रिड्यूस हो जाएगी। अब ये स्पीशी इटसेल्फ इसके ऊपर जुड़ जाएगी, और जुड़ेगी तो लेट्स सपोज ये बहुत सारे एटम जब न्यूट्रल होकर एक पार्टिकल बनाया ना, इस पार्टिकल के ये पार्टिकल था, इस पार्टिकल के इर्द गिर्द वो वाली स्पीशी एडहेयर हो जाएगी, जिसके नतीजे में अब इसे एक कवरिंग मिल गई, प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। अब ये स्टेबल हो गया, यानी ये वाला पार्टिकल जो अंदर मेटालिक था दूसरे पार्टिकल के ऊपर भी इसी तरह की क्लियर होगी, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और ये स्टेबल होंगे। तो ये 4 स्टेप्स थे। पहले स्टेप में रिडक्शन है, दूसरे में ग्रोथ एंड न्यूक्लिएशन है, और फाइनली में स्टेबलाइजेशन। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। इस वाले से अगर आपको कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मिलते हैं।